मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। मरकजी हुकूमत ने जो CAA, NRC और NPR कानून नाफिज करने वाली है, ये एक सरासर मुसलमानों के खिलाफ और सियाह कानून है। ये कानून दस्तूर मुखालिफत, मजहबी बुनियादों को तकसीम करने वाला और हिंदुस्तान के सेकुलर निजाम के ताने बाने बिखेर कर रख देने वाला है। इसी सियाह कानून की मुखालिफत में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह एहतजाजात हो रहे हैं और आज हम भी इसी के मुखालिफत में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मोदी और अमित शाह जो तलाक बिल का सहारा लेकर औरतों के मुखालिफ की बात करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थे, वही आज औरतों को सड़कों पर ले आए हैं। इक़्तिदार के नशे में चूर, इक़्तिदार पर हमेशा हमेशा के लिए कायम रहने का ख्वाब देख रहे हैं। मोदी और अमित शाह सुन ले और कान खोल कर सुन ले, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं मोदी और अमित शाह से पूछना चाहती हूँ कि इक़्तिदार तो हमने तुम्हें दिया, इक़्तिदार तो हमने तुम्हें दिया और हम ही के साथ धोखा नहीं करते हो। ये हमसे पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ पैदा हुए, तुम्हारे बाप दादा कहाँ पैदा हुए। क्या आगरा का ताजमहल, बीबी का मकबरा, दिल्ली का किला, दिल्ली का लाल किला, पंचक्की ये तुम्हारे बाप दादा ने बनाई है। हम ही से लाखों रुपया कमाते हो और हम ही से पूछते हो कि हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश करो, वरना हिंदुस्तान से निकाल देंगे। ये कैसा इंसाफ है। आज मरकजी हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है। बाबरी मस्जिद का फैसला हिंदू भाइयों के हक में क्यों किया गया, ताकि मुसलमानों की तरफ से फसाद बरपा हो, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े और ये हमेशा के लिए इक़्तिदार पर काबिज रहे। मोदी और अमित शाह, हमने तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह समझ लिया है। तुम्हारे खुफिया साजिशों को बेनकाब कर दिया है। ये तुम्हारी तानाशाही, ये हिटलर शाही हरगिज़ नहीं चलेगी। हम ये तुम्हारे काले कानून का खात्मा करके ही दम लेंगे। मेरी माँ बहनों, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम लेके रहेंगे। हक ये हमारा, हम लेके रहेंगे। गांधी वाली, अरे नेहरू वाली, हम लेके रहेंगे। हक ये हमारा। जय हिंद।